हम जिनका उदाहरण कई महात्माओं के प्रवचनों में शील के महत्व के रूप में सुनते हैं, ऐसे विजय सेठ और विजया सेठानी की कहानी आज हम इस प्रस्तुति में देखेंगे। देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जैन धर्म की सुंदर बातें जानने के लिए जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चंपा नगरी में एक विमल नाम के साधु, जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, वो विमल केवली वहां पधारे। उनकी देशना सुनकर जिनदास नामक एक श्रेष्ठी ने खुद का अभिग्रह यानी कि संकल्प केवली भगवान से कहा कि हे भगवान, मुझे 84,000 साधुओं को पारणा कराना है, मेरा यह मनोरथ कब सफल होगा। केवली भगवंत ने यह बात सुनकर कहा कि किस तरह से आपको इतने साधुओं की संख्या मिलेगी, और समझो भाग्य से आपको मिल भी गए, फिर भी साधु तो दोषित गोचरी लेते नहीं और शुद्ध अन्नपान सामग्री दुर्लभ है। इसलिए कच्छ देश में रहे हुए विजय सेठ और विजया सेठानी की हर तरीके से भक्ति करो, उससे आपको बहुत पुण्य का उपार्जन होगा। क्योंकि 84,000 साधुओं की भक्ति करने से जो पुण्य बंधता है, सेम वैसा पुण्य विजय सेठ और विजया सेठानी की भक्ति करने से प्राप्त होगा। इस तरह से केवली भगवान के मुख से यह बात सुनकर जिनदास ने विजय सेठ और विजया सेठानी की कथा केवली भगवान से पूछी कि ऐसा क्या है उन दोनों में कि उनकी भक्ति करने से इतना पुण्य प्राप्त होगा। केवली भगवंत ने विजय सेठ और विजया सेठानी की कथा सुनाई। तो आइए जानते हैं विजय सेठ और विजया सेठानी के जीवन की अद्भुत कथा। जहां पर रेती ही रेती है, वैसे कच्छ देश की यह एक अद्भुत घटना है। कच्छ देश में अरहद दास नामक श्रेष्ठी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था अरहद दासी। उन दोनों को विजय नाम का एक पुत्र था, और वो आज के पुत्रों के जैसा नहीं था। वो गुरु भगवंतों के पास जाता था और उनके माता पिता उनको गुरु भगवंतों के पास भेजते थे। आज के समय में तो कोई गुरु भगवंत के पास जाए तो उसे दीक्षार्थी घोषित कर देते। दीक्षा की तो बहुत दूर की बात, परंतु अध्ययन के लिए भी सदगुरु के पास भेजना बहुत जरूरी होता है। आज कई माता पिता इस मान्यता के खिलाफ है। कई माता पिता सोचते हैं कि गुरु भगवंतों के पास नहीं भेजना चाहिए, लेकिन ये वाले माता पिता ऐसे नहीं थे। उन्होंने विजय कुमार को गुरु भगवंत के पास भेजा। एक बार शील का महत्व साधु भगवंत के मुख से विजय कुमार ने सुना और उन्होंने अभिग्रह किया यानी कि संकल्प किया कि मैं मेरी पत्नी यानी कि स्वस्थ्री में ही संतोष धारण करूंगा, बाकी सब स्त्रियों को बहन या माता के समान मानूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ये नियम लिया कि मैं मेरी पत्नी के साथ भी शुक्ल पक्ष, महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष में मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, यानी कि महीने के 15 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। 30 दिन में से 15 दिन ब्रह्मचर्य का पालन। इस और इसी नगरी में धनाव नामक एक श्रेष्ठी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धनश्री था और उनको संसार के फल स्वरूप विजया नाम की एक पुत्री हुई। उसने भी शील का वर्णन सुनकर स्वपति संतोष व्रत का धारण किया, यानी कि खुद के पति के सिवाय बाकी सब पुरुषों को भाई अथवा पिता के रूप में ही देखना। उसने भी आगे बढ़कर एक अभिग्रह यानी कि एक संकल्प और लिया कि महीने के कृष्ण पक्ष में खुद के पति के साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। विजय कुमार ने शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और विजया कुमारी ने कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। नियति एक ऐसी चीज है कि जो हम सोचते हैं उससे 100 कदम आगे रहती है, और कई बार न सोची हुई चीजें भी घट जाती है। और ऐसा ही कुछ इन दोनों के साथ यानी कि विजय सेठ और विजया सेठानी के साथ भी हुआ। दोनों का विवाह हो गया। ये उस समय की बात है जब आज के जैसे एंगेजमेंट के बाद 1-1 साल तक पति पत्नी साथ में घूमने जाना वगैरह नहीं हुआ करता था। प्री वेडिंग आदि नहीं हुआ करते थे ताकि दोनों बातें शेयर करें एक्सेट्रा। ये उस समय की बात है जब इस तरह से मिलना वगैरह भी नहीं होता था। विजय सेठ और विजया सेठानी की शादी हो गई। माता पिता जैसे बोलते थे वैसे वैसे हो जाता था। लड़कियों को लेकर या लड़कों को लेकर भागना वगैरह भी उस समय में नहीं होता था। लड़कियां और लड़के दोनों ही आज्ञाकारी होते थे। जैसे हर दंपति के जीवन में होता है, वैसे खुद के आवास मंदिर में यानी कि खुद के घर में 16 श्रृंगार सजकर विजया सेठानी अपने पति विजय सेठ के पास आई। पति ने उसको बिठाया और प्रेम पूर्वक कहा कि तू मेरा हृदय है, मेरा जीव है, मेरा श्वास है, मेरा प्राण है, संसार सुख का सर्वस्व है। मुझे तू मिल गई तो स्वर्ग लोक के सुख से भी क्या मतलब, और अगर तू न मिली तो भी मुझे स्वर्ग लोक के सुख से क्या मतलब। यहाँ पर दोनों के जीवन में एक ट्विस्ट आया। विजय सेठ ने कहा कि शुक्ल पक्ष में तीनों प्रकार यानी कि मन, वचन और काया से शील का पालन करने का व्रत मैंने ग्रहण किया है। उस शुक्ल पक्ष को पूरा होने में 3 दिन ही बाकी है, यानी कि हम अनुमान लगा सकते हैं इनकी शादी हुई है 13 के दिन, तो 3 दिन बाकी है शुक्ल पक्ष पूरा होने में। विजय सेठ बोले कि 3 दिन बाद हम संसारी सुख भोग सकेंगे। जैसे ही विजया ने यह सुना, विजया के सर पर बिजली गिरी और उसका मुंह छोटा हो गया। विजय को यह परिवर्तन देखकर पूछने की इच्छा हुई तो पूछ लिया कि प्रिय, तुम्हारे हाव भाव में यह परिवर्तन क्यों? उत्तर में विजया ने कहा कि स्वामी, आपको शुक्ल पक्ष का नियम है तो मुझे कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का नियम है।
यह सुनकर किसी का भी दिल टूट जाए वैसा था और विजय सेठ का भी मन बहुत खेद में आ गया। इस चीज को लेकर पत्नी विजया ने पति विजय से कहा कि हे नाथ, आप किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह कर लीजिए और संसारिक सुखों का अनुभव कीजिए। यह उस समय की बात है जब एक पुरुष को एक से अधिक पत्नी रखने का हक था। इसलिए विजया ने कहा कि पुरुषों को तो बहुत सारी स्त्रियां हो सकती है, जिस तरह से चक्रवर्तियों को 1,92,000 पत्नियां होती है, वैसे ही आप भी 2 पत्नियां ग्रहण कर सकते हैं। विजय सेठ ने कहा कि एक म्यान में एक तलवार ही रह सकती है। इस पर विजया सेठानी ने कहा कि तलवार तो म्यान में एक ही रहती है, पर एक कमर पर 2 कतार तो रह सकती है ना। इस चीज को सुनकर विजय सेठ ने कहा कि सुशीला, मुझे दीक्षा लेने के भाव थे, परंतु माता पिता ने दीक्षा से निवारण कर मुझे परणाया है, यानी कि मेरा विवाह कराया है, और इसीलिए मुझे इन सब विषय सुखों की भूख नहीं है। आगे विजय सेठ ने कहा कि हे सुंदरी, हम आजन्म अर्थात आजीवन शील पालन करेंगे, परंतु हम दोनों का शील पालन का जो स्वरूप है वो माता पिता आदि परिवार में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कोई इस बात को जान लेगा तो हम अवश्य दीक्षा ग्रहण कर लेंगे। इस तरह से निश्चय कर दोनों दंपत्ति के जीवन में सौभाग्य का सूर्योदय हुआ और उन दोनों ने शील को धारण किया। इनकी विशिष्टता यह थी कि एक ही बेड होने के बावजूद भी, आजू बाजू में सोने के बावजूद भी, शील के प्रभाव से उन्हें कभी विकार अथवा वासना के भाव नहीं आते थे। वे जब भी एकांत में मिलते थे तब शील गुण का ही वर्णन करते थे और इस तरह से भाव चरित्र के पात्र ऐसे इन दोनों का समय बीतता गया। केवली भगवंत ने जिंदा सेठ को ये पूरी कथा बताई और जिंदा सेठ भक्ति भाव से कच्छ देश में जाकर हम जिसका वाणी से वर्णन न कर सके, ऐसी अद्भुत भक्ति उन्होंने विजय सेठ और विजया सेठानी की और जिंदा सेठ द्वारा पूरे कच्छ नगर में यह दंपत्ति की जो दुश्चर पवित्र ब्रह्मचर्य की पालना थी वो बता दी गई। जो होना था वो हो गया। माता पिता को भी पता चल गया कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। विजय सेठ और विजया सेठानी की जो इच्छा थी, जो संकल्प था, वो भी पूरा हो गया। उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई ऐसा जानकर माता पिता ने दोनों को दीक्षा की आज्ञा दे दी। विजय सेठ और विजया सेठानी ने साथ में दीक्षा ली और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि उन दोनों ने उत्तम संयम का पालन करते हुए उसी भव के अंदर मोक्ष सुख को प्राप्त किया। यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन भी मोक्ष का एक बड़ा मार्ग बन सकता है। मोक्ष प्राप्ति का यह सर्वप्रथम और सबसे बड़ा, सबसे पवित्र मार्ग है। इस कथा से कुछ चीजें समझने जैसी है। पॉइंट नंबर 1, केवली भगवंत के ये वचन है कि 84,000 साधुओं की भक्ति करने से जो पुण्य बंधता है, वही पुण्य सिर्फ एक मन वचन काया से ब्रह्मचर्य पालन करने वाले कपल की भक्ति करने से हो सकता है। मतलब शील का महत्व कितना, वो हमें इस कथा से समझ आता है। पॉइंट नंबर 2, दोनों को प्रेम तो था, परंतु सच्चा प्रेम किसे कहते हैं वो आज हमने इस कथा से जाना। दोनों को एक दूसरे के व्रत के बारे में पता चला, फिर भी दोनों ने शादी नहीं तोड़ी, डिवोर्स नहीं दिया। जो मिला उसमें खुश, नहीं मिला उसमें भी खुश, जो जैसा है उसी में सुख माना, तो अंत में परमानेंट सुख प्राप्त हुआ। पॉइंट नंबर 3, जिस मार्ग में पति जाए उसी मार्ग में पत्नी को जाने का भी निदान है। वैसे ही जिस मार्ग में पत्नी जाए उसी मार्ग में पति को भी जाने का निधान है। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि वो मार्ग सच्चा और पवित्र होना चाहिए, परमात्मा की आज्ञा में होना चाहिए, और ये चीज हमको इस कथा से देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 4, विजय सेठ के सामने दूसरी शादी करने का ऑप्शन था, पत्नी की परमिशन भी थी, लेकिन विजय सेठ ने वो दूसरा रास्ता न चुनते हुए ब्रह्मचर्य का रास्ता चुना और उससे उनके लिए मोक्ष के द्वार खुल गए। यहाँ पर शारीरिक प्रेम नहीं बल्कि आत्मिक प्रेम देखने को मिला। शारीरिक प्रेम कुछ क्षणों के लिए सुख दे सकता है, लेकिन आत्मिक प्रेम अनंत सुखों का मालिक बना सकता है। पॉइंट नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक तरफ शादी होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में हमें सुनने को मिलता ही है। इतना ही नहीं, बॉलीवुड आदि कई एक्टर्स इस चीज को मान्यता भी देते हैं, एडवर्टीजमेंट निकलवाकर मूवीज के द्वारा इनको प्रमोट भी करते हैं। कितनी शर्मनाक बात है, और हम ऐसी मूवीज देखकर उनकी अनुमोदना भी करते हैं। दूसरी तरफ विजय सेठ और विजया सेठानी जैसे उत्तम आत्माएं जो हमारे सच्चे रोल मॉडल होने चाहिए, हमें किनकी अनुमोदना करनी चाहिए और हम किनकी अनुमोदना कर रहे हैं, वो चिंतन और चिंता का विषय है। तो ये दोनों चीजें हमारे सामने आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में है। किस तरफ जाना और किस तरफ नहीं जाना वो तो हम ही डिसाइड कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।